हेलो दोस्तों, तो 25 तारीख को यानी कि कल जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे मेडिकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन जो था वो था स्वेलिंग ऑफ सैलिवरी ग्लैंड काज्ड बाय विच डिजीज़। तो जो स्वेलिंग होती है सैलिवरी ग्लैंड की, तो वो कौन सी डिजीज़ की वजह से काज होती है, तो वो होते हैं मप्स। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो आ गया ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर इज़ नोन एज। तो ईयर से जो ब्लीडिंग होती है, कान से जो ब्लीडिंग होती है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो उसको बोलते हैं हेमोटिम्पैनमस, हीमोटिम्पैनम। तो टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन होती है ईयर, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं हीमोटिम्पैनम। नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो केमिकल रिएक्शन इज नोन एज। तो जो केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जिसका करेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो इससे वो दिखती है कि जिसमें स्लो रिएक्शन होता है, तो उस टाइप की जो केमिकल कंपैटिबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिलेड कंपैटिबिलिटी। तो जो ऑप्शंस जो थे वो हमें नहीं मिल पाए थे किसी वजह से, क्योंकि जिन्होंने क्वेश्चंस शेयर किए हैं उनके पास ऑप्शंस नहीं थे, तो जिसकी वजह से ये हम आंसर्स जो कि हो सकते हैं तो वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको हम डिलेड जो है इनकम्पैटिबिलिटी बोलेंगे, क्योंकि जिसमें स्लो रिएक्शन देखने को मिलती है उसको हम डिलेड इनकम्पैटिबिलिटी बोलते हैं, और ये केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी की एक फॉर्म होती है। विच ड्रग इज़ यूज्ड इफ़ रिएक्शन इज़ अकर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के टाइम पे कोई रिएक्शन हमें देखने को मिलती है तो हम कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, तो इसमें जो है हम प्री मेडिकेशन जो है वो यूज़ करते हैं एक्टिनोमेनोफिन एंड डाइफिनाइल अमाइन की जो है वो यूज़ करते हैं प्री मेडिकेशन में, ताकि कोई रिएक्शन ना हो। और कई बार हम एंटी हिस्टामाइन भी यूज़ करते हैं फॉर एलर्जिक रिएक्शन। अगर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को बंद कर देते हैं, उसको रोक देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच पोर्शन ऑफ आइज इज़ नोन एज। वाइट पोर्शन जो आइज़ का होता है उसका क्या नाम होता है, तो उसको हम सेक्लेरा बोलते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सेंटर में हमारा प्यूपिल आ गया, बार आइरस आ गया, और ये वाइट वाला पोर्शन जो है इसको हम सेक्लेरा बोलते हैं। तो आप जो पिक्चर में देख पा रहे होंगे। विच पोर्शन हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन। तो कौन सा प्रोटीन जो है वो हमें मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, तो इसमें जो है वो दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है ट्रोपोनिन और दूसरा होता है ट्रोपोमायोसिन। तो ये दो प्रोटीन जो है होते हैं मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोको बटर। तो कोको बटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये पेस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, यानी कि जो वेजाइना में स्पोजिटरीज दी जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, पेस्ट्रीज बोलते हैं। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये बैरी करता है 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 36 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के जो है फैट्स वो हैं यूज़ किए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो किन किन चीज़ों से मिलके बनती है, तो वो बनती है फास्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलके बनती है। मोस्ट प्रेफर्ड साइट टू चेक पल्स ड्यूरिंग सीपीआर। जब हम किसी व्यक्ति को सीपीआर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हम उसकी पल्स कहाँ पे चेक करते हैं, कौन से एरिया में जो है वो चेक करते हैं, तो इसके लिए जो है वो पाल्पिटेशन जो मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम कैरोटाइड आर्टरी को जो है फील करके पता करते हैं कि पल्स चल रही है, स्लो है या फास्ट है। तो ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कैरोटाइड आर्टरी कहाँ पे होती है, तो आप अच्छे से लोकेट कर पा रहे होंगे, ये हमारे गले के पास में होती है। तो जहाँ पे जो है लास्ट तक जो है हमारे पास पल्स रहती है, जी लास्ट तक जब जब तक एक व्यक्ति जो है उसका हार्ट बीट कर रहा होता है, तो लास्ट तक आपको यहाँ पे पल्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ गया पेन वाइल यूरिनेशन। तो यूरिनेशन यानी कि यूरिनेशन करते टाइम हमें जो पेन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम डिसयूरिया बोलते हैं। इफ़ बैंडेज इज सोक्ड विद ब्लड देन व्हाट इज़ द मैनेजमेंट। तो ये बोल रहा है कि अगर जब आप किसी को बैंडेज कर रही हैं, किसी को वूंड हुआ है तो उसको आप बैंडेजिंग कर रहे हो, ड्रेसिंग कर रहे हो, तो अगर आपकी बैंडेज जो है वो ब्लड के साथ गिल्ली हो जाए, जहाँ मतलब सोक हो जाए, तो आप उसमें क्या मैनेजमेंट करोगे, तो उसमें हम ये मैनेजमेंट करेंगे कि हम उस बैंडेज को जो है वो ऊपर से एक और बैंडेज लगाएंगे और उसको जो है
प्रेशराइज़ करेंगे ताकि जो है ब्लड की जो ब्लीडिंग है वो रुक पाए। तो इसमें जो हमारा आंसर था वो हमारा था अप्लाई एन अदर बैंडेज ओवर इट। तो डू नथिंग तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो करना है फर्स्ट एड अगर हम दे रहे हैं तो इसमें हमें जो है एक और जो है बैंडेज जो है अप्लाई करनी होती है दूसरी बैंडेज के ऊपर से, जो कि ब्लड से सोक हो गई है, ब्लड के साथ जो है गीली हो गई है। तो उसके ऊपर से हमें एक और बैंडेज जो है अप्लाई करनी पड़ती है ताकि जो है हम ब्लीडिंग को रोक पाएँ। और ये जो बैंडेज अप्लाई करेंगे इसको प्रेशर के साथ अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट आ गया हाउ मच सेंटीमीटर चेस्ट कंप्रेस ड्यूरिंग सीपीआर। तो हमारी जो चेस्ट है वो कितनी कंप्रेस होती है अगर हम जब सीपीआर के टाइम पे किसी की चेस्ट को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो वो कितनी नीचे तक कंप्रेस होती है। तो इसका जो आंसर है वो है 2 इंचज़। अगर इंच में बात की जाए तो 5 सेंटीमीटर तक जो है वो कंप्रेस होती है, और 6 सेंटीमीटर से कभी भी ज़्यादा ये कंप्रेस नहीं होती है। कोहेरेंट स्टडीज़ क्या होती हैं? तो कोहेरेंट स्टडी किसकी टाइप है? तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है जिसमें एक ग्रुप लिया जाता है लोगों का जो कि एक कॉमन फैक्टर को शेयर कर रहे होते हैं, जैसे कि उनका जो बर्थ का पीरियड होता है वो सेम होता है, या फिर जो जब वो ग्रेजुएट हुए थे तो वो सेम टाइम पीरियड पे ग्रेजुएट हुए थे, सेम ईयर पे ग्रेजुएट हुए थे। तो उस टाइप के लोगों के ग्रुप को लेके हम स्टडीज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। और कोहेरेंट जो स्टडी होती है ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की एक टाइप होती है। तो बस इतने ही थे। और भी अगर हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं कमेंट सेक्शन में लोग बताएंगे तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को देख के आपको क्या लग रहा है कि ये एग्ज़ाम पहले के मुकाबले जो था वो ज़्यादा हार्ड था, जहाँ ये उनके मुकाबले जो था ज़्यादा इजी था, जहाँ किस टाइप का था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो पहले अलग अलग शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो ज़्यादा हार्ड थे या ये ज़्यादा हार्ड हैं जो 25 तारीख के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। थैंक यू।